अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या कोई भी चीज़ बनाने के लिए आवश्यकता होती है साधनों की। साधनों के बाद यदि हम आध्यात्मिक भाषा में कहें फिर साधना की जाती है। साधनों के उपयोग साधना के लिए किया जाता है और साधना के बाद कहा जाता है सिद्धि प्राप्त होती है। तो साधन, साधना और सिद्धि। कई व्यक्ति जिनको कुछ अच्छे साधन मिलते हैं वो साधनों को ही सिद्धि समझ लेते हैं, अर्थात उन साधनों को बढ़ाने के बजाय उन साधनों को ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि यही मेरी खुशकिस्मती है, यही मेरा भाग्य है। जैसे व्यापार के अंदर भी किसी व्यक्ति को कुछ पूंजी दी जाती है तो पूंजी इसलिए दी जाती है कि तू इससे व्यापार करके पूंजी को बढ़ा, उससे कुछ इनकम पैदा कर, कुछ आमदनी पैदा कर, कुछ और जमा कर। अगर कोई व्यक्ति उस पूंजी को ही खर्चना शुरू कर दे तो आप सोच सकते हैं उसका क्या हाल होगा। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलता है तो आध्यात्मिक पथ पर भी उसे साधन मिलते हैं। तो हम जानते हैं हर व्यक्ति के पास क्या साधन होते हैं। एक तो हमारे पास तन होता है, हर एक को तन होता है। उसके बाद हर एक के अंदर एक मन होता ही होता है। और उसके बाद धन, जो केवल रुपए पैसों को नहीं कहते लेकिन वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, संबंध हैं, ये सारी चीज़ें व्यक्ति का धन होता है। और उसके बाद अगर उसने कोई हुनर सीखा हुआ है, कोई विद्या प्राप्त की हुई है, कुछ एजुकेशन लिया हुआ है, वो सारा उसके धन या जिसको हम रिसोर्सेज में कहते हैं उसमें आ जाता है। तो व्यक्ति को रिसोर्स मिलता है तन मन धन का। और दूसरे शब्दों में कि ये भी कह देते हैं कि इन रिसोर्सेज के द्वारा व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से काम करता है। अब देखिए कि ये हो गए हमारे रिसोर्स और उसके बाद हम साधना करते हैं प्राप्ति के लिए। तो जिस प्रकार के जितने रिसोर्स होते हैं उसी के अनुसार ही व्यक्ति साधना कर सकता है। अब किसी का शरीर ठीक तरह काम नहीं कर रहा है तो उसकी साधना में फ़र्क आ जाएगा। उसके मन में कुछ उलझन है तो भी फ़र्क आ जाएगा। और बाकी रिसोर्स भी जो हैं, अगर मन ठीक तरह टिकता नहीं है, तन ठीक तरह काम नहीं करता है तो भी उसकी साधना में फ़र्क आ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि कहा जाता है सफलता के लिए एक तो सभी चीज़ें होनी चाहिए, फिर वो सदा के लिए एक समान रहनी चाहिए, तो और तीसरा है कि साधना सहज होनी चाहिए, तभी संपूर्ण सफलता संभव है। आज के ज़माने में हम क्या देखते हैं कि तन ठीक है तो मन में कुछ उलझन है या मन किसी चीज़ में फंसा हुआ है, मान लो कोई मुकदमाबाजी कर रहा है। फिर बाकी रिसोर्सेज जो हैं वो समय पर नहीं उपलब्ध होते, या उपलब्ध होते हैं तो उनका उपयोग नहीं व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति में हमारे जो साधन हैं वही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। और जैसे अगर साधन साथ नहीं दे रहे हैं तो साधना भी उसी प्रकार से
इनकम्प्लीट, अधूरी रह जाती है। यहाँ तक देखा गया है कि जब साधन है तो उनको उपयोग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसका मौका नहीं है। अब जब मौका है तो साधन नहीं है। जैसे कहा जाए कोई चीज़ किस समय पर चाहिए, उस समय वो उपलब्ध नहीं है, और जब उपलब्ध होती है तो उसको यूज़ करने का समय नहीं होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो वर्तमान हमारा कलयुग है, इसके अंदर देखने को आपको सब कुछ दिखाई देगा। साधन भी दिख जाएंगे, साधनों में आपको ऐसे व्यक्ति दिख जाएंगे जो शारीरिक तौर पे रुष्ट पुष्ट हैं, हर प्रकार से शारीरिक तौर पे स्वस्थ हैं। ऐसे भी दिख जाएंगे जिन्होंने अपने मन को साधा हुआ है। ऐसे भी दिख जाएंगे जिनके पास बहुत रिसोर्सेज है। अगर कोई व्यक्ति देखने को चला जाए, किसी बड़े शहर महानगर के अंदर जाकर देखें तो दुकानें सामान से भरी पड़ी हैं, अनेक साधन उपलब्ध हैं, बड़ी से बड़ी कारें आपको अवेलेबल हैं, एरोप्लेन अवेलेबल हैं, वस्त्रों की दुकान पे चले जाएंगे तो अच्छे से अच्छे वस्त्र हैं। तो देखने को हमें हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन पहली बात तो यह है वो चीज़ देखने को तो है, क्या हर व्यक्ति को वो उपलब्ध है? कलयुग है ये, उसकी उपलब्धि भी बहुत मुश्किल से, बहुत थोड़े लोगों को है। फिर वो जो उपलब्धि है वो सदा के लिए है? नहीं। हम देखते हैं एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में थोड़ा समय ही स्वस्थ रहता है, और वो भी आजकल तो वो भी घटता जा रहा है, उसका भी समय घटता जा रहा है। तो इसलिए सभी चीज़ें सभी को सदा काल के लिए सहज उपलब्ध हों। यहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि जो प्रकृति है, ये जिस धरती पर रहते हैं उसकी जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। प्रकृति सतो प्रधान है, सतोगुणी है। अगर प्रकृति सतोगुणी है तो वो प्रकृति हमारी अन्य सभी चीज़ों को उपयोग करने में बहुत मदद करती है। अगर हर चीज़ ठीक है तो व्यक्ति का समय व्यर्थ नहीं जाता, हम जानते हैं। और इसी प्रकार के उसके अन्य साधन भी ठीक मात्रा में उपयोग होते हैं। उसकी आँखें उतना ही देखती हैं जितना उनको देखना चाहिए। ऐसा कोई समय नहीं होता जब उसको अपनी आँखों को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। वाचा भी उसकी, यानी हर चीज़ उसकी अगर सतो प्रधान प्रकृति है तो सहयोग देती है कि कम से कम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाए, जो आज भी हर व्यक्ति का लक्ष्य है। आज तो ये लक्ष्य हो गया है कि कम से कम दुख घट ही जाए, अशांति थोड़ी कम ही हो जाए, उसी को बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं। इसलिए देखा गया है कि कलयुग के अंदर बहुत पुरुषार्थ करने के बाद थोड़ी सी प्राप्ति होती है, जिसको हम अल्पकालिक और क्षण भंगुर कह सकते हैं। चाहे वो शांति है, चाहे वो सुख है, चाहे वो संतुष्टता है, बहुत थोड़ी सी होती है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये दिन प्रतिदिन और कम होती जा रही है। मेहनत बढ़ती जा रही है, फल घटता जा रहा है, व्यर्थ की मात्रा बहुत बढ़ रही है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो ठीक मात्रा में, ठीक स्थान पर, ठीक समय पर, ठीक विधि से उपलब्ध नहीं होती हैं। इसीलिए कलयुग में सभी मनुष्य परेशान हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अपनी भी तरफ से कोशिश करते हैं, दूसरों से भी राय लेते हैं। और हम जानते हैं कि आज के समय में व्यक्ति हर प्रकार की कोशिश करता है, और जहाँ तक दूसरों से राय है वो केवल मात्र दूसरे व्यक्तियों से जो उसके संबंध संपर्क वाले हैं उनसे ही सलाह मशवरा नहीं करता, परंतु अनेक प्रकार के, हम जिसको कहते हैं पुस्तकों के अंदर, वो
बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अनुभव लिखे हुए हैं जीवन के, उन सब से भी वो कुछ लाभ लेने की कोशिश करते हैं। चाहे वो अनुभव व्यक्तियों के अपने जीवन काल के हों, जिनको हम बायोग्राफी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, चाहे वह अनुभव जो शिक्षा के माध्यम से हमें मिलते हैं, अनेक प्रकार की शिक्षा है, विज्ञान की शिक्षा है, मेडिसिन की शिक्षा है, इत्यादि इत्यादि है, या फिर वो धर्म ग्रंथों के द्वारा मिलते हैं। अनेक लोगों ने अपने अपने बड़े बड़े धर्म तो क्या, उसके अलावा अनेक फिलॉसफियाँ हैं। हर चीज़ के बारे में आपको सैकड़ों ग्रंथ मिल जाएंगे। अगर आप मन के बारे में ही, माइंड के बारे में ही जानना चाहें तो आपको हज़ारों पुस्तकें मिल जाएंगी। अब ये सारा कुछ हम समझते हैं कि ये हमें मदद करता है अपने साधनों को अच्छी तरह उपयोग करके सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो वास्तव में ये हमारे मन के अंदर और ही अनेक प्रकार के, जिसको कहा जाता है, मार्ग खोल देता है, और हम और सोच में पड़ जाते हैं कि सभी मार्ग अच्छे लग रहे हैं, किस मार्ग को अपनाएं या दो चार मार्गों को इकट्ठा करके कैसे अपनाएं। इसी सोच में हमारा समय चला जाता है। हम जानते हैं कि सोचना ज़्यादा और करना कम, उससे तो और ही हानि हो रही है। व्यक्ति की बुद्धि में जैसे कोई ट्रैफिक जैम होता है, चारों तरफ से ट्रैफिक आ जाता है तो व्यक्ति चल ही नहीं सकता। अनेक प्रकार की, जिस प्रकार के कहते हैं, मतें जो हैं वो व्यक्ति को मिलती हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि हम अपनी सिद्धि से, सामान्य जीवन में जो नॉर्मल शांति होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, हमारी धैर्यता की गति होनी चाहिए, हमारे अंदर कुछ थोड़ी सी खुशी की झलक दिखनी चाहिए, वो दिनों दिन गायब होती जा रही है। और ख़ास तौर पे भारत देश में, जिस देश में कहा जाता है कि व्यक्ति को हर चीज़ ऑटोमेटिकली उपलब्ध थी, यानी उसको प्रकृति भी सहयोग देती थी, क्योंकि बेसिक बात थी कि सतयुग था, सतो प्रधानता थी हर चीज़ में, चाहे वो प्रकृति में हो, चाहे शरीर जिस तत्वों के बनते हैं, चाहे मन के अंदर हो, हर प्रकार से सतो प्रधानता थी। और आज तमो प्रधानता आ गई है। तो तमो प्रधानता होने के कारण, जैसे किसी चीज़ में कोई वायरस आ जाए तो कितने भी अच्छी उसको करते रहो तो वायरस अच्छी चीज़ को बिगाड़ देता है। इसी प्रकार से तमो प्रधानता जो है, वो हम जो कुछ भी करते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन बिगड़ता जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इसकी भी कोई लिमिट होती है। आज हम देख रहे हैं अति हो गई है। सारे विश्व के सारे जितने भी बुद्धियां हैं, जो बहुत तीखी बुद्धियां हैं, वो भी एक दिशा में काम ना करके आपस में टकरा करके और ही ज़्यादा, जिसमें कहा जाता है व्यर्थ, जिसमें कहा जाता है नकारात्मक, ये सारी एक्टिविटी हो रही है। इसलिए अगर हम शब्द साधना को हटा दें, क्योंकि साधना बहुत मुश्किल चीज़ लगती है। साधना को कोई लोग आध्यात्मिक ढंग से गिनते हैं कि सारे परिवार के लोग, सारी दुनिया के लोग, सारे बच्चे, सारे बुज़ुर्ग साधना तो नहीं कर सकते। इसलिए हम अगर ये कहें कि साधनों को विधि से उपयोग करें तो सिद्धि हो सकती है, यानी साधनों को उपयोग करने की विधि को अगर हम बेटर कर लें तो हमारी सिद्धि अर्थात सफलता वो मिल सकती है। क्योंकि सिद्धि को भी कई लोग रिद्धि सिद्धि समझ लेते हैं। सिद्धि का मतलब होता है सफलता। कुछ भी हम करें उसका फल आना चाहिए, निष्फल ना हो, बल्कि सहफल हो हमारा हर कर्म, हमारा हर बोल। और इसके लिए अगर हम विचार करें तो सबसे ज़्यादा उपयोगी जो हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो सकता है,
वो हमारा मन है। हम देखेंगे, कहावत भी चली आती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को बस कर लो तो क्या होता है, फिर अन्य सभी चीज़ें जो भी हमारे साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, चाहे वो तन है, चाहे वो धन है, चाहे वो संबंध संपर्क है, उसको हम ठीक दिशा में ले जा सकते हैं। तो कहा जाता है मन रूपी घोड़ा ही हमें मंजिल की तरफ ले जाता है। ये संसारिक घोड़ा नहीं है, ये तो हवाई घोड़ा है। इसकी स्पीड एक संकल्प है, यानी मन की स्पीड इतनी तेज़ है, इसकी गति सबसे ज़्यादा तेज़ है। साइंस के हिसाब से लाइट की गति बहुत तेज़ गिनी जाती है, सबसे ज़्यादा तेज़ गिनी जाती है। लेकिन मन की गति तो लाइट की गति उसके मुकाबले में मन की गति के तो कुछ नहीं है। आप एक संकल्प करें, जहाँ का भी करेंगे, जिस चीज़ का भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, आप अपने आप को वहाँ पाएंगे। जैसे कहा जाता है, थिंक ऑफ एनीथिंग एंड इट इज़ देयर। दुनिया वाले तो कहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इस प्रकार की, थिंक ऑफ द डेविल एंड ही इज़ देयर, वो कहते हैं। हम कहते नहीं, थिंक ऑफ अच्छी चीज़ का भी सोचेंगे, वो भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन क्या हम अच्छा सोच सकते हैं? आज की स्थिति में हमारा मन क्या श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, दृढ़ संकल्प, शुभ संकल्प, सबके कल्याण के संकल्प, अपने भले के संकल्प सोच सकता अपनी मर्जी से? आप देखेंगे, जो ही आप ट्राई करेंगे तो आप एक अच्छा संकल्प सोचने की कोशिश करेंगे तो साथ अनेकों कमज़ोरी के संकल्प, संशय के संकल्प, निराशा के संकल्प, दिल शिकस्त के संकल्प आपके सामने आ जाएंगे। अब इस चीज़ को कौन हल करे और ये क्यों आते हैं? एक तो ऐसा होता है कि जो बाहर का वातावरण है वो व्यक्ति को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप किसी ऐसे नगर के सीन देखने शुरू कर दें जहाँ पर आजकल समझिए कि आप टेलीविज़न में ही लोग देखते हैं या मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, अगर आप ऐसे दृश्य देखने शुरू कर दें कि मान लीजिए जहाँ पर युद्ध चल रही है, जहाँ पर तबाही हो रही है, जहाँ पर बम फट रहे हैं, लोग जख्मी नज़र आ रहे हैं, या यहाँ कोई अर्थक्वेक आया हुआ है, भूचाल आया हुआ है, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, लोग हवा सर्दी में बैठे हैं, कहीं बिजली नहीं है, तो उसको देखकर किसी भी व्यक्ति का मन जो है वो उस सीन को देख करके खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर निराशा, उसके अंदर भय, उसके अंदर चिंता, उसके अंदर असुरक्षा की फीलिंग आना स्वाभाविक है। तो इसलिए एक तो मनुष्य अपनी मर्जी से भी ऐसे सीन को देखते हैं। हमें क्या आवश्यकता है ऐसे सीन देखें? वो सोचते हैं कि हो सकता है ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर भी आ जाए, लेकिन अगर आ भी जाएगी तो जब आएगी हम पहले से अपने मन को निराश करके अपने को चिंता में, भय में तो ले आते हैं ना। तो इसी प्रकार से मन के अंदर आप कोई भी संकल्प करें और व्यक्ति समझता है कि शायद मेरे हाथ में है कि मैं अपने मन को किसी भी प्रकार के संकल्प दे सकता हूँ। कहने को हम स्वतंत्र हैं कि मेरा मन है, मैं जो भी चाहूँ वैसा सोचूं, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे, अब मेरा मन नहीं रहा है, मैं मन का मालिक नहीं हूँ। मेरा तब कहते हैं जब व्यक्ति किसी चीज़ का अधिकारी होता है और उसको अपना अधिकार प्रयोग करके उसको जब चाहे जहाँ चाहे लगा सकता है। लेकिन आज तो हम मन के अधीन हैं, यानी घोड़ा सवार को नचा रहा है,
हम मन के अधिकारी नहीं हैं। तो अब मन हमें कैसे नचाता है, तो हम जानते हैं कि पीछे मन के, ऐसे नहीं कि हमारा मन स्वतंत्र है, हमारा मन हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त है। अगर हम आज के प्रभाव से मुक्त हो भी जाएं, कि मान लीजिए मैं फैसला करता हूं कि मैं कोई बाहर का समाचार नहीं सुनूंगा, ठीक है, फिर भी मेरे अंदर ही जो मेरे पूर्व जन्म है, क्योंकि अभी कलयुग में तो लास्ट युग है, कलयुग का भी बहुत गहरा अंतिम समय समझिए चल रहा है, तमो प्रधानता बढ़ी हुई है। लेकिन मुझ आत्मा ने यही जन्म तो नहीं लिया है, इससे पहले भी मैंने अनेक जन्म लिए हैं, क्योंकि सतयुग बीत गया, त्रेता पूरा युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग भी अंतिम घड़ी पर है। तो जो आत्मा 4 युगों से घूम घूम कर जन्म लेते लेते आई है, और कम से कम 2 युगों के बाद जब से सतो गुण समाप्त हुआ है, तो उसके मन के अंदर तो जैसे कहा जाए कि अयथार्थ कर्म, जिसको हम लोग विकर्म भी कहते हैं, पाप कर्म भी कहते हैं, दुखदायी कर्म भी कहते हैं, वो करते करते उनके संस्कार भी तो आत्मा के अंदर हैं। और वो संस्कार मन को, जब मन सोचता है तो अपने संस्कारों के अनुसार ही सोचता है। जैसे मैं बहुत धनवान हूँ, तो मेरा मन जब सोचेगा तो धन की कोई चिंता नहीं होगी मेरी किसी सोच में। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मेरा मन जो है कोई कमज़ोरी बुढ़ापे की बात तो नहीं सोचेगा, स्वस्थ मन तो बहुत बड़ी बड़ी खेल करके दिखाता है। तो इसलिए जो पूर्व जन्मों के हमारे संस्कार हैं, उनका प्रभाव मन पर रहता है, और मन जो भी अगला संकल्प करता है वो पूर्व जन्मों के दबाव के नीचे कहें या उन सब के बोझ के नीचे दबा हुआ करता है। जैसे कोई व्यक्ति उधार उसके ऊपर बहुत चढ़ा हुआ हो, इतना उधार उसके ऊपर चढ़ा हुआ हो जो एक जन्म का उधार अगले जन्म में भी चुका ना सके और थोड़ा और बढ़ता जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि गिरती कला आती जाती है, रजोगुण तमोगुण में बदल गया, तमोगुण अब तमोगुण प्रधान होता जा रहा है, और उसी मात्रा में हम देखते हैं हमारी अशांति, हमारा दुख, हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। हम मानवता बहुत कोशिश करती है कि नए नए साधन अपनाए, नए नए विधियां निकाले समाज में ठीक रखने के लिए, लेकिन वो तमो प्रधानता का जब तक बोझ है तो कुछ भी नया करते हैं उसका लाभ बहुत थोड़े लोगों को होता है। जैसे मान लीजिए आजकल हम अपने ट्रेन्स, बहुत फास्ट ट्रेन चला रहे हैं, हमने बुलेट ट्रेन तक चला दी है ताकि लोग जल्दी से पहुंच सकें, पर कितने लोग, हमने हॉस्पिटल बना दिए हैं जहां ब्रेन को खोलकर भी इलाज किया जा सकता है, आँख को खोलकर सब कुछ ठीक किया जा सकता है, हार्ट को बदला जा सकता है, लेकिन कितने लोगों के लिए। इसलिए ये साधन काम नहीं आ रहे। तो सार इसका ये है कि हमें अपने मन को पावन बनाना है। पावन का अर्थ है कि पिछले पापों के बोझ से मुक्त करना है, और उसके लिए भगवान कहते हैं कि क्यों लोग मुझे याद करते हैं, बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला, दुख हरता, मुक्तिदाता, सत्य धर्म की स्थापना करने वाला। इसीलिए कि परमात्मा के पास ही इसका उपाय है, और परमात्मा कहते हैं कि कमज़ोर मन, दुखी मन को मेरे साथ लगाओ। इसी का नाम राजयोग है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो इस समय, वर्तमान समय, परमात्मा दुख की दुनिया में आकर के यही संदेश सबको दे रहे हैं, जिस संदेश को ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें अपना करके अपने जीवन के अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, वास्तव में ये राजयोग है, ये मन की लगन है परमात्मा के साथ,
मनमना भव होना है, प्यार से परमात्मा से शक्ति लेना है, जिसको लवलीन होना कहा जाता, उस आधार से हम अपने मन को चेंज करते हैं तो बाकी सब चीज़ों के अंदर ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ परिवर्तन आता है। ओम शांति।